जय हिंद साथियों। एमपी पीएससी, एमपी टेट और एमपी पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 साल में लगभग 40 लाख ने दिया नौकरी का इम्तिहान, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर नौकरी नहीं दी गई है। यानी कि लगभग 3 सालों में आप देखेंगे दोस्तों कि 40 लाख लोगों ने यहाँ पर, यानी कि 40 लाख बेरोजगारों ने यहाँ पर क्या दिया है, नौकरी के लिए इम्तिहान दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नौकरी नहीं मिली है। 2019 से अब तक 8 परीक्षाएं हुई है, इनमें से 6 को गड़बड़ी के कारण निरस्त करना पड़ा और 2 जांच के घेरे में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार या जो भी यहाँ पर आयोग हैं, है ना, या पीईबी है, ये परीक्षा कराने में, या कह सकते हैं अपन कि एक साफ सुथरी परीक्षा कराने में असफल रही है। और दोस्तों यहाँ पर हर परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण कृषि विस्तार परीक्षा में कई छात्रों को दिए गए थे एक जैसे नंबर। दोस्तों आपको पता है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा जो हुई थी, उसमें ऐसे विद्यार्थी जो जीवन में कभी 60% भी नहीं लाए थे, वो 200 में से 200 पूरे अंक ला रहे थे। तो यहाँ पर ये परीक्षा भी निरस्त कर दी गई थी, आपको ये पता होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर आप देखेंगे वर्ष 2020 की 6 परीक्षाओं में एक साथ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, वर्ष 2000 में पीईबी की 3 परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आई थी। इसके बाद तीनों भर्ती परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया था। इसमें वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और नर्सिंग की परीक्षाएं शामिल थी। परीक्षा के एक दिन पहले पेपर को लीक हो गया था। इसके बाद परीक्षाओं की जाँच के आदेश हुए थे, जिसमें गड़बड़ी मिली थी। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर ग्रामीण कृषि विस्तार परीक्षा में कई छात्रों को दिए गए थे एक जैसे नंबर, ये बता दिया मैंने। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है यहाँ पर कि पुलिस भर्ती परीक्षा में पहले जो पात्र थे वो अपात्र हो गए। आपको पता है कि पीईबी ने इस साल आरक्षक के 6000 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं कराई थी। इस परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप अभ्यर्थी ने लगाए हैं। इसके बाद परीक्षा में जांच के आदेश हो गए हैं। परीक्षा परिणाम में पहले जिन परीक्षार्थियों को पात्र बताया गया था, बाद में वहीं परीक्षार्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने पीईबी पर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। इसमें एक बार फिर पीईबी परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इस गड़बड़ी को लेकर परीक्षार्थियों में आक्रोश है। आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पेपर लीक का आरोप आपको बताइए कि पीईबी की 3 साल से अटकी प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा इस साल हुई है और एग्जाम में लाखों परीक्षार्थी शामिल हुए थे और इस एग्जाम में भी पीईबी पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद यह परीक्षा भी विवादों में घिर गई है। दोस्तों आपको पता है, यहाँ चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे एमपी टेट हो, ये सभी एग्ज़ाम, चाहे ग्रामीण कृषि विस्तार परीक्षा हो, इन सभी में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। और महत्वपूर्ण अपडेट ये है दोस्तों कि एमपीपीएससी परीक्षाओं में भी गड़बड़ी, यानी दोस्तों ये पीईबी में गड़बड़ी होती है तो वहाँ तक तो चलो मान ही ले, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एमपीपीएससी जैसी संस्थाओं में भी गड़बड़ी हो रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने 722 पदों के लिए हुई आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, कुछ की चयन परीक्षा में भी गड़बड़ी मिली थी। इसके बाद परीक्षा निरस्त हो गई थी। यहाँ आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था और वर्ष 2014 में हुई परीक्षा में करीब 5500 आयुर्वेदिक ये बैठे थे। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ थी ये। निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर चाहे एमपीपीएससी हो चाहे पीईबी हो, इनको एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है निर्णय लेना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर एग्ज़ाम हुई तो निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर नुकसान जो है वो है जो है बहुत सारे विद्यार्थियों का ही नुकसान है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वो बड़ी कड़ी मेहनत करके परीक्षाएं देते हैं और परीक्षा फिर आगे पता चलता है आगे जाने पर कि ये परीक्षा ही निरस्त हो गई, तो फिर क्या मतलब है इस एग्ज़ाम देने का। तो दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पर बेरोजगारों का बुरा हाल हो रहा है और यहाँ पर इस आयोग को और पीईबी को ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से एमपीपीएससी, एमपी टेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।